हेलो एवरीवन, आज है 11 अक्टूबर, दिन रविवार और आप देख रहे हैं द न्यूज नरेटर। चलिए शुरू करते हैं। प्रदेश में मिले 1616 नए संक्रमित, 25 की मौत। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 1616 नए मरीज मिले हैं, जो शुक्रवार से 9 ज्यादा है। हालांकि संक्रमण दर 5.7 से कम होकर 5.5 रही है। 25 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो गई। 2147 मरीज स्वस्थ हुए हैं। भोपाल में 234 नए मरीज मिले और 3 मरीजों की मौत हुई है। हाथरस का जबलपुर कनेक्शन। सरकारी डॉक्टर गई थी पीड़िता के घर, आरोपों से बढ़ सकती है मुश्किल। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में पदस्थ डॉक्टर राजकुमारी बंसल हाथरस में पीड़िता के परिवार से मिलने गई थी। यूपी एसआईटी की जांच में दंगा भड़काने की साजिश जैसे आरोप उन पर लग रहे हैं। डॉक्टर बंसल ने आरोप नकारे हैं। हालांकि हाथरस जाने व पीड़िता के परिवार को आर्थिक मदद करने की बात मानी है। चीन ने भारत की सरहद पर तैनात किए 60,000 सैनिक। हिंद प्रशांत देशों की टोक्यो की बैठक से लौटे अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोपियो ने दावा किया है कि चीन ने भारतीय सीमा पर 60,000 सैनिक तैनात किए हैं। भारत को इस लड़ाई में अमेरिकी मदद की जरूरत है। चीन क्वाड समूह के देशों के लिए खतरा बन गया है। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओ ब्रायन ने भी कहा है कि अब यह स्वीकारने का समय आ गया है कि चीन बातचीत और समझौते से नहीं बदलेगा। भारत व चीन के बीच कमांडर्स की बैठक कल। चीन के साथ 12 अक्टूबर को 7वीं बार कमांडर स्तर की बैठक होगी। इस बार भी उम्मीद लगाई जा रही है कि चीन हरकतें सुधारेगा और दोनों देशों के बीच तनाव कम होगा। अमेरिकी दल अगले हफ्ते भारत आएगा। अमेरिका का उच्च स्तरीय दल 12 से 16 अक्टूबर तक भारत और बांग्लादेश के दौरे पर आ रहा है। दल 3 दिन दिल्ली में रहेगा। यह दौरा रणनीतिक रूप से अहम है। सरकारी नौकरियों में अब इंटरव्यू नहीं। अब सरकारी नौकरियों में युवाओं को इंटरव्यू नहीं देना होगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि ग्रुप बी यानी कि गैर राजपत्रित और ग्रुप सी के पदों पर इंटरव्यू नहीं होगा। यह निर्णय 23 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो गया है। सिंह ने कहा कि साक्षात्कार के समाप्त होने से परीक्षार्थियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव भी कम रहेगा। 15 से खुल रहे हैं सिनेमाघर। कोरोना के कारण करीब 7 महीने के बाद सिनेमाघर 15 अक्टूबर से खुल रहे हैं, लेकिन फिलहाल कोई बड़ी फिल्म इनमें नहीं पहुंचेगी। 50% दर्शक क्षमता के साथ कई दूसरी शर्तों के कारण फिल्म इंडस्ट्री देखो और इंतजार करो के मूड में है। इस बीच ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर आ चुकी फिल्में सिनेमाघरों में दिखाई जा सकती हैं। डोबरा में खूनी संघर्ष के कुल 14 आरोपियों को पुलिस ने दबोचा। गांधीनगर के पास बाईपास पर स्थित डोबरा गांव में बुधवार रात बोर्ड लगाने की बात पर हुई खूनी संघर्ष में हत्या, जानलेवा हमला और मारपीट के 8 आरोपियों को पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या के आरोपी घटनास्थल से 1 किलोमीटर दूर एक खेत में छुपे हुए थे। मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी रह गई है। आरोपी निर्मल पाल की जिस लाइसेंसी बंदूक से शुभम को गोली मारी गई थी, उसका लाइसेंस जिला कलेक्टर ने निरस्त कर दिया है। 100वीं जयंती वर्ष दिल्ली में कल प्रधानमंत्री मोदी जारी करेंगे सिक्का। ग्वालियर में भी बड़ा आयोजन। राजमाता की स्मृति में जारी होगा 100 रुपए का सिक्का। गरमाई सियासत। राजमाता विजय राजे सिंधिया के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर 12 अक्टूबर को 100 रुपए का सिक्का जारी होगा। प्रदेश में इसे लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने कहा कि सिक्का ही जारी करना था तो रानी लक्ष्मीबाई का करते, पूरा देश बधाई देता। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आने और प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद सिंधिया परिवार सियासत के केंद्र में है। अब प्रदेश में उपचुनाव है, इसमें सिंधिया फैक्टर सबसे ज्यादा फोकस में है। ऐसे समय पर केंद्र सरकार ने राजमाता सिंधिया के जन्म शताब्दी समारोह पर 100 रुपए का सिक्का जारी करने का तय किया है। दिल्ली में राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने किया प्रदर्शन। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने केंद्र सरकार के कृषि कानून को किसानों को मालिक से मजदूर बनाने वाला बताया है। इस कानून के विरोध में किसान महासंघ ने राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार कक्का जी के नेतृत्व में शनिवार को जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। कुछ देर बाद दिल्ली पुलिस ने सभी किसानों को हिरासत में ले लिया है। महासंघ के अध्यक्ष कक्का जी ने कृषि कानूनों को उद्योगपति हितैषी बताते हुए कहा है कि यह अध्यादेश बड़ी कंपनियों के दबाव में लाया गया है। इससे कृषि उत्पादों की कालाबाजारी बढ़ेगी। ये कंपनियां कृषि उत्पादों का भंडारण करेंगी और बाद में ऊंचे दामों पर ग्राहकों को बेचेंगी। उन्होंने कहा कि पहले व्यापारी फसलों को किसानों से
औने पौने दामों पर खरीद कर उसका भंडारण कर लेते थे, कालाबाजारी करते थे। उसको रोकने के लिए ही 1955 में कानून में बदलाव कर भंडारण की लिमिट तय की गई थी। सुपर किंग्स पर भारी पड़े रॉयल चैलेंजर्स। कप्तान विराट कोहली के दमदार प्रदर्शन की बदौलत बेंगलुरु रॉयल चैलेंजर्स ने आईपीएल 13 के 25वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को 37 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही बेंगलुरु ने चेन्नई के खिलाफ आईपीएल में कुल 9वीं जीत दर्ज की है। लंबे अरसे के बाद टीम इंडिया के दो दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी और विराट एक साथ मैदान पर दिखाई दिए। कप्तान विराट सिंह कोहली के दमदार प्रदर्शन की बदौलत बेंगलुरु रॉयल चैलेंजर्स ने आईपीएल 13 के 25वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को 37 रन से हरा दिया। इसके साथ ही बेंगलुरु ने चेन्नई के खिलाफ आईपीएल में कुल 9वीं जीत दर्ज की। लंबे अरसे बाद टीम इंडिया के दो दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी और विराट एक साथ एक मैदान पर दिखाई दिए। टॉस जीतकर विराट ने पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया और खुद शानदार फॉर्म दिखाते हुए खूब शानदार प्रदर्शन करने के साथ ही 4 विकेट पर 169 रन के मजबूत स्कोर तक पहुंचा दिया। विराट ने अपनी नाबाद पारी में 52 गेंदों का सामना करते हुए 4 चौके व 4 छक्के की मदद से नाबाद 90 रन बनाए। जवाब में चेन्नई के बल्लेबाजों ने एक बार फिर निराश किया और टीम को 20 ओवर में 8 विकेट खोकर महज 132 रन ही बना सकी। चेन्नई के लिए सर्वाधिक 42 रन अंबाती रायडू ने बनाए। पंजाब के हाथ से फिसली जीत, लीग में झेलनी पड़ी छठी हार। कप्तान व ओपनर लोकेश राहुल 74 और मयंक अग्रवाल 56 के बीच 115 रन की साझेदारी की बदौलत किंग्स 11 पंजाब को आईपीएल 13 के 24वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स के हाथों बेहद करीबी अंदाज में 2 रन से शिकस्त झेलनी पड़ी। सत्र में यह पंजाब की 7 मैचों में छठवीं हार है। 100वीं जीत दर्ज कराने उतरेंगे नडाल, फाइनल में जोकोविच से टक्कर। विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी सर्बिया के नवाक जोकोविच और क्ले कोर्ट के बेताज बादशाह तथा 12 बार के विजेता स्पेन के राफेल नडाल के बीच क्ले कोर्ट ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का ब्लॉकबस्टर फाइनल मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। शीर्ष वरीयता प्राप्त जोकोविच ने सेमीफाइनल में 5वीं वरीयता प्राप्त यूनान के स्टेफानोस सित्सिपास को 5 सेटों में संघर्ष में 6-3, 6-2, 5-7, 4-6 और 6-1 से हरा दिया। इसके साथ ही उन्होंने 5वीं बार फ्रेंच ओपन के फाइनल में प्रवेश किया है। उधर नडाल ने 13वीं बार इस टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई है। नडाल का लक्ष्य जोकोविच को हराकर खिताब के साथ साथ रोलैंड गैरोस को अपने नाम रिकॉर्ड 100वां मैच जीतना भी होगा। हथियार भेजकर आतंक फैलाने की कोशिश में था पाक, साजिश विफल। जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा जिले में केरन सेक्टर में सतर्क जवानों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके से भारतीय सीमा में हथियार आपूर्ति करने की पाकिस्तान की बड़ी कोशिश को विफल कर दिया है। वहां से स्वचालित हथियारों सहित भारी संख्या में गोला बारूद बरामद किया गया है। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल राजेश कालिया ने बताया कि नियंत्रण रेखा पर पहरा दे रहे जवानों ने रात में 2 से 3 आतंकियों को केरन सेक्टर में किशनगंगा नदी के पार से एक रस्सी से बंधे हुए ट्यूब में कुछ सामान को ले जाते हुए देखा। जवान तुरंत उस स्थान पर पहुंचे और वहां से हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया। इस दौरान 2 बैग में छुपाए गए 4 AK-74 राइफल, 8 मैगजीन और 240 गोला बारूद बरामद किए गए। बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया गया है। 13 अक्टूबर को एक सीध में होंगे सूर्य, पृथ्वी व मंगल। सौरमंडल में 2 ग्रहों की आपसी निकटता इन दिनों आसमान में रोमांच भर रही है। 6 अक्टूबर को पृथ्वी मंगल ग्रह के काफी निकट से होकर अपने पथ पर आगे बढ़ गई, लेकिन दोनों ग्रहों की निकटता अभी बनी हुई है। अब 13 अक्टूबर को मंगल की समक्षता की स्थिति बनेगी। भारतीय तारा भौतिकी संस्थान के प्रोफेसर रमेश कपूर ने बताया कि समक्षता की स्थिति का अर्थ है कि 13 अक्टूबर को सूर्य, पृथ्वी और मंगल एक सीध में होंगे। तब पृथ्वी सूर्य और मंगल के बीचों बीच होगी। उस दिन मंगल सूर्यास्त के बाद ठीक पूर्व में उदय होगा। चूंकि मंगल अभी भी पृथ्वी के काफी निकट है, इसलिए उसकी चमक विशेष रूप से बढ़ी हुई है। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।